सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज मत्ती उसका 17 अध्याय में से हम थोड़ा प्रभु के वचन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा मत्ती 17 अध्याय 1 से 7। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उसे दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो हम यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेलों को अपने साथ लेकर ऊंचे पहाड़ पर गए और यहाँ बहुत सारी सुंदर बातें हम लोग प्रभु के वचन से देखते हैं। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गया। और बाइबल बताती है कि प्रभु के 3 चेले उसके रूप को, महिमित रूप को देख पाए। न केवल प्रभु के महिमित रूप को देख पाए, वो परमेश्वर की महिमित वाणी को सुन पाए। और न केवल परमेश्वर की महिमित वाणी को सुन पाए, वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के महिमित स्पर्श को महसूस कर पाए। अब यहाँ हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, 70 और भी चेले थे और भीड़ उनके साथ लगभग 5000 की हमेशा ज़्यादातर साथ रहती थी। लेकिन यहाँ बाइबल बताती है सिर्फ 3 लोग प्रभु यीशु मसीह के महिमित रूप को देख पाए, जिनमें से पतरस, यूहन्ना और याकूब थे। अब यहाँ हम देखेंगे सब लोगों को ये अद्भुत बातें देखने का आदर नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल दिखलाए। 12 प्रभु के चेलों ने ये बात देखी। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी से 5000 को खिलाए। ये 5000 लोगों ने इस बात को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने एक मृतक बच्ची को जिंदा कर दिया, उनके परिवार ने ये बात देखी। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा कर दिया। ये बहुत सारी प्रभु की महिमा की बातें हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सिर्फ यीशु मसीह के महिमित रूप को ये 3 लोग देख पाए। मैं इस तरीके से कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह की महिमित रूप को कुछ खास ही लोग देख पाते हैं। और कौन लोग देख पाते हैं, हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। और कैसे देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, यहाँ बहुत सारी सुंदर बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह के महिमित रूप को देखना, मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो महान योजना है वो हमेशा स्वर्गीय बातों को और स्वर्गीय चीज़ों को दिखाने की है। और मनुष्य का हमेशा की जो टेंडेंसी है, उनका जो हमेशा वो पृथ्वी की चीज़ों के ऊपर मन लगाना है, हमेशा की बात। अब बाइबल की जो योजना है, परमेश्वर की योजना है, वो उत्पत्ति से एक ही योजना रही है कि मनुष्य जो है परमेश्वर के समान हो, मनुष्य जो है वो यीशु के जैसा हो। और बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 22 वचन में, हम बदल जाएंगे, ये तो भेद बड़ा है। हम लोग बदल जाएंगे, पिछली तुरही मारते ही, पलक मारते ही हम लोग उसके समान होंगे। हमें अविनाशी देह मिलेगी, महिमित देह मिलेगी, हम बदल जाएंगे। तो यही योजना है परमेश्वर की। लेकिन कौन लोग बदलेंगे, हम प्रभु के वचन से देखेंगे। और यहाँ बाइबल में हम देखते हैं पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस, यूहन्ना, याकूब को साथ लिया। पहली बात है साथ लिया। इसका क्या मतलब है? संसार से अलग, संसार से अलगाव। पहली बात है संसार से अलग, साथ लिया। नंबर 2, फिर एकांत में ले गए, अर्थात भीड़ से अलग। भीड़ मतलब रीति रिवाज, बहुत सारे तीज त्योहार, ये वो, हर एक चीज से अलग। और तीसरी बात है ऊंचे पहाड़ पर ले गए। ये इस बात को दिखाता है कि धरती से अलग, ऊंचाइयों पर। प्रभु हमारे जीवन में एक खास बात देखना चाहता है कि हम लोग संसार से अलग हों, हम लोग भीड़ से अलग हों, हम लोग जमीन से अलग हों, जमीनी लोग ना हों, हम ऊंचाइयों पर
अपने प्रभु के साथ रहे। अब प्रभु यीशु मसीह वहाँ ऊंचे पर लेकर क्यों गए, एक सोचने वाली बात है। हमेशा प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाते थे, ऊंचे पर जाते थे, पहाड़ पर जाते थे, बाग में जाते थे। उसका एक ही उद्देश्य था, परमेश्वर के साथ संगति करना। और यहाँ भी परमेश्वर के साथ संगति करने में मेरे प्रभु जी अपने चेलों को कुछ खास बात सिखाना चाहते थे। और वहाँ जब वो परमेश्वर के साथ संगति में गए तो यीशु मसीह का रूप बदल गया। उसे एक महिमित रूप वहाँ दिखाई दे रहा, सब चेलों को उसका रूप बदल गया। ये रूप उन्हीं लोगों का बदलता है जो परमेश्वर की संगति में रहते हैं। प्रभु के दास मूसा का रूप जब वो पहाड़ पर गए तो बाइबल बताती है उनका रूप जो था उसमें से तेज निकलता था, किरणें निकलती थी। मेरे भाई बहनों, आज सवाल ये है, क्या हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति के आनंद को, उसकी उपस्थिति में समय गुजारते हैं? अगर समय गुजारते हैं तो मैं लिख कर दे सकता हूँ कि हमारे रूप बदले हुए होंगे, हमारा रंग ढंग बदला हुआ होगा। हम संसार जैसे नहीं दिखेंगे, हम यीशु मसीह के अन्य जो दो यहाँ नहीं है चेले उनके जैसे नहीं दिखेंगे, हम थोड़े से अलग दिखेंगे सबसे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गया। और प्रभु यीशु मसीह के महिमित रूप को किसने देखा? पतरस, यूहन्ना और याकूब, सब लोगों ने नहीं देखा। देखो, हर आजकल मैं लोगों से सुनता हूँ, सब लोग चाहते हैं मैं यीशु के साथ बिल्कुल यीशु के जैसे चमत्कार करूँ, यीशु के समान पानी पर चल जाऊँ, यीशु के समान जिंदा कर दूँ, यीशु के समान ये कर दूँ, यीशु के समान वो कर दूँ। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं यीशु के जैसा महिमित रूप को, उस महिमा की बातों को प्राप्त करूँ, मेरा रूप चमक जाए। मेरे भाई बहनों, सिर्फ एक ही चीज़, परमेश्वर के समान हम होना चाहते हैं, यीशु के समान हम होना चाहते हैं, सामर्थी काम हम करना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यीशु के समान पवित्र जीवन के बारे में हमें सोचना है। बाइबल बताती है बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। और धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। और यही प्रभु हमें एक बहुत खास पाठ पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम लोगों को कैसा होना है। यहाँ ये तीन चेले प्रभु के साथ थे, यीशु मसीह का रूप चमक गया और इन्होंने उस रूप को देखा। सिर्फ वो ही उसके रूप को देख पाए। पहली बात, न केवल रूप देखा, जब उन्होंने रूप देखा तो वो बड़ा प्रभावित हो गए और कहने लगे प्रभु हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे। इंसानी टेंडेंसी हमेशा यही है कि यहाँ ये बना दे, यहाँ वो बना दे, धरती की चीज़ों के ऊपर मन है। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले से ही क्या बनाया है? परमेश्वर का मंदिर बनाया है। पहला कुरिन्थियों में प्रभु के वचन में कितना साफ लिखा है, 3 अध्याय 16 वचन में, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर की मंदिर हो? और 6 अध्याय में तो लिख रखा है तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास कर रहा है। मेरे भाई बहनों, हम धरती की चीज़ों की ओर ना देखें, हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, इन चक्कर में मन आप पड़े। प्रभु ने ऑलरेडी आपको और मुझे परमेश्वर का मंदिर बनाया है। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा? क्यों ऐसा उनके अंदर ऐसी उत्तेजना आई, क्यों ऐसा उनके अंदर प्रेरणा आई कि हम यहाँ बनाएंगे? क्योंकि वहाँ उन्हें मूसा दिखाई दे रहे, एलिया दिखाई दे रहे। हाँ, मूसा और एलिया हमेशा इस बात को दिखाते हैं कि वे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता हैं, नबी हैं, वे नायक हैं, बहुत अच्छे अगुए हैं, वे बहुत ज़बरदस्त चमत्कारी हैं। बड़े बड़े चमत्कार उन लोगों ने किए। मेरे भाई बहनों, हम लोगों को सिर्फ यीशु के बारे में सोचना है, हम लोगों को सिर्फ यीशु के जैसा बनने की सोचना है। बहुत सारे आज लोग सोचते हैं कि मैं चमत्कारी बाबा बन जाऊं। परमेश्वर की ये योजना बिल्कुल नहीं है कि आप चमत्कारी बाबा बनो। हाँ, परमेश्वर की ये योजना है कि हम उसके पुत्र यीशु के जैसे हों। बाइबल बताती है हम एक दिन बदल जाएंगे, हम उसके जैसे होंगे। बाइबल बताती है हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं, लेकिन हम हैं किसके जैसे? हम किसके जैसा बनना चाह रहे हैं? एक ही टारगेट और एक ही मॉडल, एक ही एग्जाम्पल है, और वो है यीशु। हमें यीशु के समान होना। और जब वो देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के रूप बदल गया। बाइबल बताती है रूप बदलता कैसा है। और भजन 34:5 में लिख रखा है, जितनों ने उसको देखा, जो उसे देखते हैं उनके रूप बदल जाते हैं, उनके चेहरे प्रकाशमान हो जाते हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि जितनों ने उसकी ओर ताका उनके चेहरे काले नहीं हुए, उनके चेहरे चमकदार हो गए, रेडियंट हो गए। रेडियंट शब्द है, रेडियंट वो चीज़ होती है जो अंधेरे में भी चमकती है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की योजना ये है। अब बाइबल हमें 3 चीज़ें यहाँ दिखाती है। नंबर 1, उन्होंने प्रभु के महिमित रूप को देखा। नंबर 2,
जब वो उनका ध्यान प्रभु से हटकर नबियों पर, भविष्यद्वक्ताओं पर, बढ़िया वाले नायकों पर, जब बड़े बड़े वहाँ इतनी भीड़ होती और इन चीज़ों पर चले गया, तो परमेश्वर ने साफ उन्हें आज्ञा दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। उन्होंने परमेश्वर की महिमित वाणी को सुना। अगर काश वो यहाँ ना होते, ना तो यीशु के रूप को देख पाते और ना परमेश्वर की वाणी को सुन पाते। और परमेश्वर की वाणी में साफ आज्ञा है, इसकी सुनो। सिर्फ हमें यीशु की सुनना। इस दुनिया में बहुत सुनाने वाले हैं, बहुत कोई सुनाने वाले हैं, लेकिन हम सुनते किसकी हैं? मेरे भाई बहनों, हमें सिर्फ यीशु की सुनना। और बाइबल बताती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता। बाइबल बताती है कि इन अंत के टाइम में प्रभु हमसे अपने वचन के द्वारा बातें करता। हमें उसकी सुनना, रोज बाइबल को पढ़ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार आप पढ़ो, जितना पढ़ो। बाइबल यहाँ हमें बताती है, ना केवल उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के रूप को देखा, ना केवल उन्होंने परमेश्वर की वाणी को सुना, बल्कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के महिमित स्पर्श को महसूस किया। जब वो ये बात कह रहे थे परमेश्वर की, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, एक जबरदस्त वहाँ बात हुई और वो सब चेले भूमि पर पड़े हुए थे औंधे मुंह, और एलिया और मूसा तो गायब थे। मेरे भाई बहनों, सब छोड़ के एक दिन चले जाएंगे। आप जिसे भविष्यद्वक्ता समझते हैं, जिसे आप नबी समझते हैं, जिसे आप अगुवा समझते हैं, जिसे बड़ा चमत्कारी समझते हैं, जिसे आप पास्टर, बिशप, ये वो, मैं किसी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा सब छोड़ के चले जाएंगे। साथ कौन रहेगा? बाइबल का परमेश्वर बताता है कि यीशु मसीह, उसका नाम इमानुएल है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह जिसने सबसे आखिरी में कहा मत्ती 28 अध्याय 20 वचन में, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो हमारे साथ खड़ा होगा। सब छोड़ के एक दिन चले जाएंगे, एक दिन सब छोड़ जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक से हैं और वो हमारे साथ रहेंगे। मेरे भाई बहनों, आज प्रभु हमसे बात करना चाहता है, आज आप लोगों से बात करना चाहता है। हम किसकी सुनते हैं? हम किसकी ओर ताकते हैं? हम क्या बनाना सोच रहे हैं? सिर्फ यीशु की ओर देखिए। प्रभु आपको आशीष दें।